हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल राहुल वालिया लर्निंग हब। और आज का हमारा टॉपिक है करेक्शंस ऑफ आर्टिकल्स। क्योंकि हमने अभी पीछे की वीडियोस में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में आपको बताया था कि जहाँ पे जो डिटेल में आपको नॉलेज दी थी कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में जो करेक्शन होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, वो कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं और उनको फाइंड आउट करने के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती हैं उनमें आता है। तो आज हम पढ़ेंगे करेक्शंस ऑफ आर्टिकल्स। करेक्शंस ऑफ आर्टिकल्स आर मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। ठीक है ना। तो आज जो हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो हम ए और एन को कवर कर रहे हैं। तो आइए पहला रूल पढ़ते हैं। तो वी शुड नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। पहला रूल कहता है कि हमें कभी प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। प्रॉपर नाउन आपको पता है, जैसे कि किसी का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है कोई फीलिंग्स होती हैं, दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी टच, लाइक ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। ठीक है ना। तो ये सब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एंड मटेरियल नाउन भी आपको पता है कि मटेरियल नाउन में वो आते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, आपका आयरन हो गया। तो ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। वुड हो गया। तो इसके एग्जाम्पल से आप कुछ अच्छी तरह समझ पाएंगे। आप देखते हैं पहला एग्जाम्पल, महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन हैं। तो महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले हमने द नहीं लगाया। नेक्स्ट आते हैं सेकंड एग्जांपल पे, विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम क्या है यहाँ पे? विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाई, बुद्धिमानी। तो बुद्धिमानी को किसी ने ना देखा है और ना कभी इसके बारे में इसको छू के देखा है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो हम ना तो देख सकते हैं और ना जिनको टच कर सकते हैं, ना उनको छू के देख सकते हैं। ये एक फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं हमारी। ठीक है ना। तो विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ, विजडम से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड एग्जांपल पे, वाटर इज़ नेसेसरी टू लाइफ। यहाँ पे वाटर आप देख रहे हैं, वाटर मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पहले भी हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। नेक्स्ट रूल है, इफ़ एनी कॉमन नाउन shows जनरल सेंस देन नो आर्टिकल विल यूज बिफोर कॉमन नाउन। अभी ऊपर हमने पढ़े हैं प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन के बारे में। अब ये रूल जो है ये कॉमन नाउन के बारे में आया है। कॉमन नाउन के बारे में क्या आया है? ये कहता है कि यदि कॉमन नाउन जनरल सेंस को शो करता है, यदि कॉमन नाउन जनरल सेंस को शो करता है तब भी उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लाइक दैट वुमेन इज मेन्स पार्टनर। महिलाएं पुरुषों की साथी होती हैं। मैन इज मैन्स पार्टनर। ठीक है ना। मैन इज मैन्स पार्टनर, या इसको लिख सकते हैं मैन इज मॉर्टल, इमोर्टल। इसको ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये सेंटेंस आप में से लिखने में मिस्टेक हुई है। मैन इज मैन्स पार्टनर नहीं आएगा यहाँ पे, ये मैन इज मॉर्टल आएगा। ठीक है ना। ये यहाँ पे रॉन्ग है। अब आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मैन है, मैन एक क्या है? मैन कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन से पहले भी हमने यहाँ पे दा नहीं लगाया। इन अदर केसेस में हम कॉमन नाउन के साथ दा लगा सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इफ द फर्स्ट लेटर। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। वो हमने जनरल रूल पढ़े थे कि किसके साथ में आर्टिकल नहीं आएगा। अब हम जो अब पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स किन किन के साथ में आते हैं। ठीक है ना। इंडेफिनिट आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि दो ही होते हैं, एक होता है एन और एक होता है ए, यानी ए और एन दो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रूल कहता है, इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंगुलर नाउन इज कंसोनेंट देन ए इज यूज्ड। अब ए को कहाँ लगाएं और एन को लगाएं, कन्फ्यूज़न यही रहता है हमारे पास कि हम ए को कहाँ लगाएं और एन को कहाँ लगाएं। तो फर्स्ट रूल कहता है कि यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है, कंसोनेंट बोले तो वोविल नहीं है, ए ई आई ओ यू 5 वोविल्स होते हैं हमारे पास। इनसे अलावा जितने भी 21 लेटर्स हैं, टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं
इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश, और उसमें से 5 वोवेल्स हो गए। अब उन 5 वोवेल्स को निकाल लीजिए, 21 बचे आपके। तो 21 कॉन्सोनेंट में से अगर कोई भी पहला लेटर है तो उससे पहले आप ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए। यहाँ पे अ गर्ल इज सिटिंग इनसाइड द रूम, आप यहाँ पे देख रहे हैं जी, जी कॉन्सोनेंट है तो जी की, यहाँ पे जी आया है तो उससे पहले क्या लगाया हमने? ए लगाया। अ गर्ल इज सिटिंग इनसाइड द रूम। नेक्स्ट है अ लॉयन इज रनिंग आफ्टर अ डियर, एक शेर, अ लॉयन इज रनिंग आफ्टर अ डियर, एक शेर जो है वो एक हिरन के पीछे दौड़ रहा है, हिरन के पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पे एल की साउंड, एल आ रहा है तो ल की साउंड आई है, कंसोनेंट की साउंड आई है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? यहाँ पे हमने ए लगाया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है? इफ़ द फर्स्ट लेटर इज एनी वॉवल AEIOU देन एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर कोई वोवेल है AEIOU, तब उससे पहले हम एन लगाते हैं। अब देखिए एग्जांपल से समझेंगे। आई बोट एन ओक्स यस्टरडे, मैंने कल एक ओक्स खरीदा, यानी बैल खरीदा। तो ओक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ओक्स से पहले ओ आया है, ओ एक वोवेल होता है, तो वोवेल से जब भी कोई सिंगुलर नाउन स्टार्ट होता है तो उससे पहले आप एन लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। एन एलिफेंट इज रनिंग ऑन द रोड। एलिफेंट आप देख रहे हैं, एलिफेंट जो है एक सिंगुलर नाउन है और इससे पहले इसकी जो शुरुआत हुई है वो ई से हुई है और ई एक वोवेल है, तो ई से पहले जब वोवेल आया है तो यहाँ पे हमने एन लगाया है, क्योंकि इन दोनों ही सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि जो शुरुआत हुई है सिंगुलर नाउन की वो वोवेल से हुई है, AEIOU में से किसी एक में से हुई है, तो उससे ऐसे कंडीशन में हम उससे पहले एन लगाते हैं। थर्ड रूल कहते हैं, थर्ड रूल क्या कहता है? इफ़ एनी सिंगुलर नाउन हैविंग फर्स्ट लेटर वोवेल इज गिविंग द साउंड ऑफ कंसोनेंट देन ए इज यूज बिफोर दैट सिंगुलर नाउन। ये रूल कुछ अलग ही कहता है हमें। अभी जो दो रूल हमने पढ़े हैं तो उनका एक्सेप्शंस है ये, एक तरफ थर्ड रूल, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसी में से इसी टाइप के जो करेक्शंस आती हैं छांटने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये रूल कहता है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर वोवेल है लेकिन उसकी जो आवाज़ है उसको पढ़ने से कॉन्सोनेंट के साउंड दे रहा है शुरू में, तो वहाँ पे हम एन नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम ए लगाएंगे। देखो, रमेश गोट एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देख रहे हैं यूनिवर्सिटी आया है, यानी यूनिवर्सिटी से पहले यू आया है, यू से स्टार्ट हुई है। तो जो हमारा सेकंड रूल है, सेकंड रूल के मुताबिक क्या है कि अगर किसी भी सिंगुलर नाउन की शुरुआत या एडजेक्टिव की शुरुआत अगर AEIOU से हुई है तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। लेकिन उसका अपवाद है ये वाला रूल, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी को जब हम पढ़ते हैं तो हम यू से पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। हिंदी में अगर लिखेंगे तो या से पढ़ेंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी आता है। ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जब यह की साउंड आ रही है यानी कंसोनेंट की साउंड आ रही है, यह क्या है, यह एक व्यंजन है, कंसोनेंट है, तो यहाँ पे इसलिए हमने ए लगाया है। माई फादर गेव मी अ 1 रुपीज़ नोट। आप देखिए ये ओ, वन जो है ओ से बना है, लेकिन जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है, व की आ रही है। वह क्या है, वह एक कंसोनेंट है, एक व्यंजन है। तो ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम ए लगाएंगे। दिस इज अ यूजफुल डायरी। आप यहाँ पे देख रहे हैं यूजफुल, यूजफुल से पहले ए आया है, क्योंकि यूजफुल को भी हम कैसे लिखते हैं, यूजफुल को हम लिखते हैं यू, या से लिखेंगे यूजफुल, या से लिखते हैं यूजफुल को। तो या एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या लगाया है, ए लगाया है, हमने एन नहीं लगाया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक और रूल है इसी का यहाँ पे लास्ट में। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ये कहता है इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी नाउन और एडजेक्टिव इज एच एंड वोवेल इज गिवन आफ्टर एच देन एन इज यूज्ड बिफोर दैट वर्ड। इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी नाउन और एडजेक्टिव इज एच एंड वोवेल इज गिवन आफ्टर एच, यानी ये कहता है कि यदि किसी भी नाउन या एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर एच है और उस एच के बाद में कोई वोवेल आया है, ठीक है ना, देन एन इज़ यूज बिफोर दैट वर्ड। तो उस वर्ड से पहले, उस नाउन या एडजेक्टिव से पहले हम एन को यूज़ करेंगे, भले ही एच आया हो, भले ही कॉन्सोनेंट आया हो। ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं इन चीज़ों को। गरिमा इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट है, इज़ एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट।
अब एक चीज़ देख रहे हैं कि जो ऑनेस्ट है इसमें एच साइलेंट रहता है, और यहाँ पे ओ से आज की आवाज़ आई है, यानी ओ कहते हैं स्वर को, वोविल को, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया है। गोपाल इज़ एन ईयर ऑफ हिज मदर्स प्रॉपर्टी। गोपाल अपनी माँ की प्रॉपर्टी का, माँ की संपत्ति का अकेला वारिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच साइलेंट रहता है, इसको हम ईयर को पढ़ेंगे ईयर, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ई आया है शुरुआत में, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया है। थर्ड एग्जांपल है माई सर्वेंट विल रिटर्न विद इन एन आवर। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप आवर, इसको आवर को कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, यानी आ आता है इसके शुरू में, आ वोविल होता है, एक स्वर होता है, स्वर की जब भी आवाज़ आती है तो उससे पहले हम एन लगाते हैं, ठीक है ना। अब कुल मिला के समझ लीजिएगा, मैंने आपको 4 रूल पढ़ाए हैं यहाँ पे। अभी आप कह रहे हो सर आप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, है ना, लेकिन इसमें क्या है, इस आर्टिकल्स के रूल्स के अंदर एक अपवाद है, और कुल मिला के एक निचोड़ बनाया है मैंने, यहाँ पे नोट लिखा है नीचे, इसको हम अभी पढ़ रहे हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। इस नोट में जो लाइनें लिखी हुई हैं, 3 लाइनें लिखी हुई हैं, इन 3 लाइनों में पूरे आर्टिकल्स का एक सार है कि ए और एन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए नोट्स पढ़ते हैं। ऑल अबव रूल्स सो दैट इफ़ द साउंड ऑफ एनी सिंगुलर नाउन एंड एडजेक्टिव इज कंसोनेंट then a is used before that word, and if the sound of vowel then n is used before that word। मतलब ये नोट क्या कहता है, ये नोट ये कहता है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन या एडजेक्टिव की जब उसको हम बोलते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं, अगर प्रोनाउंस करते वक्त उसकी जो साउंड है अगर वो किसी कंसोनेंट में आ रही है, कंसोनेंट होते हैं क से लेके अज्ञ तक, ठीक है ना, क ख ग घ, ठीक है ना। अब हिंदी में बात करते हैं इसकी, जब भी अगर वो साउंड क से लेके अज्ञ तक की आएगी, तब उस वर्ड से पहले, उस एडजेक्टिव या सिंगुलर नाउन से पहले आप ए लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, भले ही उससे पहले वो किसी वोवेल से शुरू हुआ हो, भले वो AEIOU से शुरू हुआ हो। आपको हिंदी का प्रोनाउंसिएशन देखना है। अगर हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो वर्ड जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं और वहाँ पे क से लेके अज्ञ तक की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे केसेस में आप ए का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें दूसरा इसने क्या कहा है, एंड बिफोर दैट वर्ड इफ़ द साउंड इज़ ऑफ वोविल, लेकिन अगर ये वो साउंड है वो वोविल की है तब हम एन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ये भले ही एच से शुरू हुआ है, लेकिन इसके जब इसको पढ़ा है हमने तो ओ की आवाज़ आई है, आ की आवाज़ आई है, ऑनेस्ट। ये हमने ईयर HEIR, इसको वसीयत कहते हैं। ये जब भी इसको हमने लिखते हैं तो एच से लिखेंगे, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम ईयर बोला है हमने, ई बोला है, और ई एक स्वर होता है, एक वोविल होता है, ठीक है ना। तो आपको उसकी हिंदी की आवाज़ को पहचानना है कि हिंदी में वो कौन सी साउंड आ रही है। अगर हिंदी में अ से लेके अह तक की साउंड आ रही है तो आपको एन लगाना है, सीधी सी बात है। और भैया अगर क से लेके अज्ञ तक की आवाज़ आ रही है हिंदी पढ़ते टाइम तो आपको उससे पहले ए लगाना है। बाकी सब रूल छोड़ दीजिए आप। ये 4 रूल जो मैंने पढ़ाए हैं इनको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आंख बंद करके सोचिएगा कि यदि साउंड अ से लेके अह तक की है तो एन लगा दीजिएगा दिल खोल करके, और अगर क से लेके अज्ञ तक की आवाज़ आ रही है तो आप दिल खोल के ए लगा दीजिएगा। कोई मिस्टेक भी बिल्कुल नहीं आपके होने वाली है। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, जैसे यूज़फुल है, आप यूज़ है, यू से शुरू हुआ है लेकिन यह आया है, भले ही वोवेल से शुरू हो लेकिन यह आया है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि एच से शुरू होने वाले सभी वर्ड से पहले एन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे एच का मतलब एच साइलेंट होता है वहीं पे एन आएगा। अगर हॉर्स है तो वो चीज़ मैंने हॉर्स लिखा भैया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एच साइलेंट थोड़ा ही है, हॉर्स को कैसे लिखेंगे हम, हॉर्स पढ़ेंगे ना एच ऐसे, है आया है, तो जब है आया है तो हॉर्स से पहले क्या लगाते हैं, ए लगाएंगे। आई बोट ए हॉर्स, वहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है वो ह की आई है, ह एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। तो ऐसे केस में आपने यहाँ पे ए लगाया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो आज का टॉपिक है, जो मैंने आज को आपको 5-6 रूल पढ़ाए हैं, ये अच्छी तरह समझ में आए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट मी इन कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन। और किसी भी समय आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो ए और एन का आज पढ़ाया है, लेकिन दा का नेक्स्ट वाले में पढ़ाएंगे।
डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाएंगे। डेफिनेट आर्टिकल की करेक्शन कहाँ होती है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखने के लिए वेट कीजिएगा 2-3 दिन के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।